हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है DMIT टेस्ट फैक्ट चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको डायनामिक मेमोरी और DMIT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। उसी कड़ी में आज आपको डायनामिक मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, उस वर्कशॉप का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जानने को सीखने को मिलेगा, जो कि 9th क्लास से बच्चों को सिखाया जाता है और जो बायोलॉजी लेकर आगे मेडिकल साइड की पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। न केवल उनके लिए बल्कि जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कितने कितने होते हैं, किस पर्सन में कितने होते हैं, एनिमल में कितने होते हैं, फ्रूट्स में कितने होते हैं, या वेजिटेबल में कितने होते हैं, इंसान में कितने होते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। न केवल सीखने वाले हैं बल्कि इस नंबर्स को, क्रोमोसोम के नंबर को याद करने की टेक्निक सीखेंगे और ऐसी टेक्निक सीखेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर आप देखकर ही पूरा याद कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल आप पीछे देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना अगर आपको नहीं आता है, कुछ नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं आपको करना बता दूं। जब आप सर्च करेंगे DMIT टेस्ट फैक्ट तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। आपको साइड में यहाँ पर जाकर जो रेड कलर का निशान दिख रहा है, आपको यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में भी इस तरीके का दिखेगा। जैसे ही ये कलर चेंज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक बेल का निशान दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑल पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारे नोटिफिकेशन ऑन हो गए हैं और जब भी इस पे कोई वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रोमोसोम्स, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र, लेकिन इसकी संख्या किस में कितनी है, इसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि घोड़े में, हॉर्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में ABCD। हमें उसमें नंबर देखना है, किस पे कौन सा सही बैठेगा, घोड़े में कितने होते हैं, हॉर्स में, उस पे हमें टिक लगाना होगा तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन हमें उस वक्त जब जरूरत है तब हमें याद आना चाहिए कि घोड़े में कितने होते हैं, या अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो ऑनियन में कितने होते हैं, या आलू में कितने होते हैं, या किसी भी चीज के अंदर कितने, बकरी में कितने, खरगोश में कितने, तो हम कैसे याद करेंगे। चलिए हम लोग सीख लेते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी आपको सिखाने के उद्देश्य से। देखिए आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा गाय और बकरी। गाय और बकरी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं गाय में और बकरी में। इसको याद करने का क्या तरीका है, तो बहुत बेस्ट आपको मैं तरीका सिखाने वाला हूं। यहां पे हम यूज करेंगे फोनेटिक मेथड, जैसा कि आप पिछले चैप्टर्स में याद करते आ रहे हैं, फोनेटिक मेथड, PMS मेथड, तो उसी तरह से आज हम लोग सीखने वाले हैं फोनेटिक मेथड। तो आप जरा सोच के देखिए कि गाय और बकरी आपके सामने, ये खाने में क्या खाती होगी, क्या खाती है खाने में, तो सिंपल सा है, खाने में क्या खाएगी, ये घास खाएगी। तो घास को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी आप देखिए घास को हम किस तरीके से लिखेंगे, घास, वैसे ग्रास बोलते हैं लेकिन हम लोग घास इंग्लिश के अंदर, अब हिंदी में हमने को इस तरह का वर्ड बनाना है। इसका अगर घास की स्पेलिंग लिखेंगे तो आप GHAS बनेगा, तो हम लोग इसको डिकोड करेंगे फोनेटिक्स के हिसाब से। तो आप लोगों ने इसको सीख ही रखा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं किस तरीके से होगा। देखिए गाय और बकरी घास खाती है, ये मेमोरी लिंक बन गया। इसको कन्वर्ट करिए, S का 0 और GH, अब इसको H का कुछ होता नहीं है, G का होता है 6, जैसा कि आपने सीखा, तो कितना हो गया 60। इसको कन्वर्ट करेंगे 6 का G और S का 0, तो कितना हो गया 60। तो बहुत आसान तरीके से हमने याद किया। इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स करके आपको सिखाता हूं। मान लेते हैं कि एक बार आप इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए, और ये आपको पहले से पता है कि गाय और बकरी में कितने होते हैं 60। अब इस 60 का एक वर्ड बना लीजिए, क्या बना सकते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि 6 का CH भी होता है, SH भी होता है, G भी होता है, J भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप घास बनाएं, आप CH से कोई वर्ड बनाइए, CH और S से। आपको लगता है कि मेरे को कुछ और SH और S से बनाना है तो उससे कुछ बनाइए, G से कुछ बनाइए, या J से कुछ बनाइए, कोई ना कोई वर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने G से बना के देखा तो बहुत आसान तरीके से बन गया घास, और घास जो है वो इनसे रिलेट भी हो गई क्योंकि ये लोग खाते हैं घास। तो इस तरीके से कुछ ऐसा मैनेज करके वर्ड बनाना है आपको इस 60 का, जो इनसे रिलेट हो जाना चाहिए। अगर इनसे रिलेट हो गया तो आपको मेमोरी लिंक बनाना आसान रहेगा। जैसे हमने बनाया गाय बकरी, एज इट इज ले लिया, और घास जो है
वो इसको कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो घास खाती है तो हमें घास वर्ड याद रहेगा, और जब हम इसे डिकोड करेंगे तो 60 आ जाएगा और आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जितने वीडियो के अंदर आपको सिखा रहा हूं आपके पास में कोई और ही अलग एग्जाम्पल हो जिसका क्रोमोसोम के बारे में मैंने नहीं बताया हो, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता है तो उसका एक वर्ड बनाइए, उस वर्ड से जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं उससे रिलेट करके एक मेमोरी लिंक बनाइए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अब आपके सामने चावल और टमाटर में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। अब हमें पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन इसे याद करने का तरीका है। देखिए चावल और टमाटर, अगर मेरे को पहले से ये पता हो कि कितने क्रोमोसोम होते हैं तब तो मैं एक वर्ड बना लूंगा, और अगर मुझे नहीं पता है तो हमें गूगल पे देखना है कि कितनी संख्या होती है और उससे एक वर्ड बना लेना है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए चावल और टमाटर में तो हमने एक वर्ड बनाया नेहरू। अभी मैं आगे मेमोरी लिंक के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमने एक पीएमएस बनाया नेहरू। तो नेहरू को अगर आप डिकोड करेंगे तो एन का क्या होता है 2, ई का कुछ नहीं, एच का कुछ नहीं, और आर का होता है, और यू का कुछ नहीं। तो क्या बना 2 और 4, 24। इसका मतलब 24 होते हैं। अब हमने 24 जो क्रोमोसोम है उसका वर्ड बना दिया नेहरू। अब ये नेहरू कौन हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं। तो हमारे को एक फनी सा कोई मेमोरी लिंक बनाना है जिससे ये चावल और टमाटर जो है कनेक्ट हो जाए, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन बैठा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब नेहरू जी थे उस टाइम, तो नेहरू जी ने सब लोगों को क्या बांटे थे, चावल और टमाटर। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हमें एक काल्पनिक लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग, एक अपने को दिमाग में कल्पना लानी है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, ताकि हमें चीज याद हो जाए। तो हम जब देश आजाद हुआ था तब नेहरू जी ने आज़ादी की खुशी में जनता को फ्री में चावल और टमाटर बांटे थे। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 24। तो बहुत ही आसान तरीके से इसे याद किया जा सकता है। मेमोरी लिंक बनाना क्रिएटिव चीज़ है। इसको बनाने के लिए पहले आपको ये पता हो, इससे एक वर्ड बनाइए और वर्ड से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको जोड़ के मेमोरी लिंक बना दीजिए। बहुत आसान तरीका। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए आम और चूहे में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, इसे पता लगाने का क्या तरीका। आम यानी मैंगो और चूहा आप जानते हैं, तो चूहा और आम दोनों में कोई कॉमन चीज आपको पकड़ में आ रही है कि क्या चीज हो सकती है। तो हम क्या देखेंगे, किस तरीके से लगाएं। देखो क्या होता है, आम में क्या होता है, हम क्या चूसते हैं आम से, रस। या आम का हम क्या बनाते हैं, जूस। जूस को हिंदी में क्या बोल देंगे, रस बनाते हैं। और जो चूहा होता है जब वो आम को खाता है तो वो आम में से क्या सक कर लेता है, रस सक कर लेता है। तो इसमें भी रस होता है और चूहा भी रस पकड़ता है, तो दोनों में एक कॉमन चीज निकल गई। चलिए आगे देखते हैं क्या बैठा। देखिए रस, मैंने आपको एक शब्द बताया, इसको यहीं कन्वर्ट करेंगे तो 40 हो रहा है। लेकिन मेमोरी लिंक देखिए क्या बनाया हम लोगों ने, चूहे आम में से क्या चूसते हैं, रस चूसते हैं, और आम में होता क्या है, रस। तो ये वर्ड बन गया रस। तो दोनों चीज साथ में कोरिलेट भी हो रही है, मेमोरी लिंक भी बन गया, और इसका डिकोड करेंगे। अभी हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मनुष्य की, इंसान की बात हो रही है, तो इंसान में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि जहां पर आप रहते हैं वो एक अर्थ है, और अर्थ क्या, एक प्लेनेट है। इस प्लेनेट का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, इंसान है। तो हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक लाइन बना दी, क्या, राजा। मनुष्य क्या है, इस अर्थ का राजा है। राजा को यही कन्वर्ट करके देखिए, 4 और जे का क्या होता है 6, तो 46। तो 46 क्या बन गया, क्रोमोसोम। मनुष्य इस धरती का राजा है, तो राजा को कन्वर्ट करिए, बनता है 46। तो बहुत आसान तरीके से याद हो रहे हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए मेंढक। अब मेंढक, फ्रॉग में गुणसूत्र कितने होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको पीएमएस बताऊंगा आप कन्वर्ट करने की ट्राई करिए। देखिए पीएमएस क्या बना हुआ है, इसका नाग। नाग से आप तुरंत कनेक्ट करके देखो क्या हो सकता है। और नाग हमने कैसे बनाया, क्योंकि हमें पहले से पता था कि 26 इसके क्रोमोसोम होते हैं। 26 को वर्ड को कन्वर्ट किया तो क्या बना, नाग बनता है। अब जब नाग बन गया तो नाग से तो मेंढक का रिलेशन आप जानते ही हैं। सांप क्या खाता है, नाग क्या खाता है, मेंढक खाता है। तो अपने को क्या आइडिया निकल गया, मेंढक को कौन खाता है, नाग खाता है। और नाग का कितना होगा 26, तो 26 निकल के आ गया। इसलिए पहले प्रैक्टिस ये करिएगा, जिसके भी क्रोमोसोम आपको जानने हैं उसके क्रोमोसोम आप लिख लीजिए यहाँ पहले, और उस क्रोमोसोम का एक वर्ड बनाइए और वर्ड से मेमोरी लिंक बनाइए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हाथी। अब हाथी की इमेज दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि हाथी क्या होता है। अब हाथी जो है वो तो आपके दिमाग में आ ही गया, लेकिन हाथी में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हाथी का जो शरीर होता है उसकी सबसे मजबूत चीज क्या होती है,
तो आप खुद देखिए क्या होती है लैग। अब लैग यहीं कन्वर्ट हो जाएगा कैसे 56। तो ये हमें पहले से आइडिया है, गूगल पे आप देख सकते हो कि एलिफेंट के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 56। तो 56 का वर्ड कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया लैग। और लैग सबसे ज्यादा मजबूत किसकी होती है, हाथी की। और हाथी की तो लैग के बारे में आप जानते ही हैं कि एक बार किसी पे पैर रख दे तो वो खत्म चकनाचूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने को रिलेट करते हुए एक मेमोरी लिंक बनाना है और चीज हमें याद हो जाएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं हाथी के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, लैग होती है। लैग को कन्वर्ट करेंगे तो 56 कैसे, L का 5 G का 6 56। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अभी हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मक्खी। अब मक्खी जो होती है उसमें आपके घर में सब जगह मक्खी उड़ती रहती है, कहीं ना कहीं आपको मक्खी देखने को मिलेगी, मिठाई की दुकान पे देखने को मिलेगी। उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो हमें कैसे पता लगे, तो एक सिंपल सा फंडा दिमाग लगाइए कि जब मक्खी मान लीजिए आपके पास बैठी है और आप उसे मारने के लिए पास में जा रहे हैं तो वो क्या करने लगेगी, वो उड़ने लगेगी, उड़ेगी, भागेगी, उड़ने लगेगी। तो उड़ना एक वर्ड अपन पकड़ सकते हैं। तो आप ये देखिए उड़ने लगेगी, उड़ने की स्पेलिंग UDANE। तो ये इसको कन्वर्ट करिए, यू का कुछ होता है कुछ भी नहीं, डी का मैंने आपको बताया 1, एन का मैंने आपको बताया 2 और ए और ई का कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब हो गया 12। तो ये हमें पहले से जानकारी है कि मक्खी में कितने क्रोमोसोम है 12। इस 12 को कन्वर्ट करके वर्ड बनाया उड़ने। और उड़ने कब लगती है, जब आप पास जाते हो। तो ये एक लाइन क्या बन गई, मेमोरी लिंक। मक्खी के पास जाते हो तो वो क्या करती है, उड़ने लगती है। उड़ने लगती है तो सिंपल सा हमें याद हो गया। उड़ने को डिकोड करिए, यहाँ पे आंसर देखिए 12। इस तरीके से हमें याद करने बेहद आसान तरीके से याद होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कबूतर। अब कबूतर में कितने होते हैं, अब आप खुद सोचिए पहले के ज़माने में कबूतर क्या काम करता था, कबूतर क्या काम करता था। तो मैं एक वर्ड देखूंगा, देखते ही आप पकड़ लेंगे, लिखते ही देखिए वीजा, चिट्ठी लाने ले जाने का काम करता था पहले के ज़माने में। और कबूतर एक ऐसा प्राणी था जो एक जगह से दूसरे देश में भी चला जाता था और उसको किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी, वीज़ा की। कोई दिक्कत नहीं है कि वीज़ा की स्पेलिंग आप VISA लिखो या VIZA लिखो। अगर जेडे लिखते हो तो एस और जेड का कोड 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 0 ही आने वाला है। तो 8 और 0 यानी 80 क्रोमोसोम, 80 क्रोमोसोम कितने होते हैं कबूतर में। तो अब अपने को कैसे मेमोरी लिंक बनाना है, कबूतर को किसी भी देश में जाने के लिए क्या नहीं चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। वीज़ा को डिकोड करिए तो आप क्या देख पाएंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई 80। अब गेहूं है, इस गेहूं का हमें देखना है, गेहूं में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। अब गेहूं के बारे में आप सोचिए कि गेहूं सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, तो गेहूं पैदा होता है हरियाणा में। अब इस हरियाणा वर्ड को यहां लिखेंगे और डिकोड करेंगे, सिंपल। तो थोड़ा सा हमें क्रिएटिव चीज सोचनी है, याद हो जाएगा। देखिए इधर हरियाणा, हरियाणा को HA का कोई मतलब नहीं, 4 और 2 का बस 42, तो 42 होगा इसका। तो अपने को कैसे मेमोरी लिंक बनाना है, बहुत ही आसान। सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है, हरियाणा में, जो कि एक रियल बात है। तो गेहूं उगाया जाता है हरियाणा में। हरियाणा को डिकोड करिए, क्या निकल के आता है 42। इस तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से याद होंगे। अगर ये टेक्निक्स आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने चाहने वाले जो लोग भी ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उन्हें ये टेक्निक जरूर शेयर करिएगा। कहीं ना कहीं उनके कंपटीशन एग्जाम में नंबर ज्यादा आ सकते हैं और वो एग्जाम में आगे निकल सकते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा क्रोमोसोम सीखने हो, जो आपको लग रहा हो कि मुझे तो, आपके पास में कोई बुक है उसके अंदर बहुत सारे हैं, मुझे तो वो याद करने हैं, तो याद करने की टेक्निक आपको बताई है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी पर्सनल कोई तरीके से सीखना चाहें तो हमारे वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। इसका पूरा एक कोर्स होता है 10 डेज का, उसमें सारी टेक्निक सिखाई जाती है और जो भी आपके पास क्रोमोसोम्स है उसके तरीके बनाना कैसे है वो सब सिखाया जाता है। इवन आपको एक बुक भी दी जाती है, वीडियोस भी सारे चैप्टर्स के दिए जाते हैं ताकि आप घर बैठे आसान तरीके से इसे सीख सकें। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।